हे माँ सरस्वती, सदा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे ताकि मैं अपने बौद्धिक कार्य सुचारू रूप से कर सकूं। सभी को नमस्कार। आज की वीडियो क्लिप मेरे अभिहित अधिकारी कार्य की है और मैं JN पांडे स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गई थी। वहाँ के कुछ व्यू है, उसके बाद स्कूल के कुछ व्यू है और ये वीडियो मेरे 3-4 दिनों का कलेक्शन है, समझ सकते हैं आप। एक साथ अभी ऐसा हो रहा है, मेरे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं और ये अभिहित अधिकारी का कार्य भी चल रहा है और शिक्षण कार्य भी चल रहा है। इस तरह बहुत ही व्यस्तता चल रही है, जिसके कारण मैं अपनी वीडियो नियमित रूप से भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आत्मनिर्भर महिलाओं की दुनिया पर। हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, पर पुरुषवादी समाज में स्त्री क्या सफलता हासिल कर पाती है? मैंने तो आत्मनिर्भर महिलाओं को ही ज़्यादातर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा है। ऐसी असंख्य आत्मनिर्भर औरतें हैं जिन्होंने शादी नहीं की, न ही संतानों को जन्म दिया, पर उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री नीतू सिंह की सोशल मीडिया पर बेहद मजबूत उपस्थिति गौर करने लायक है। यह प्रतिभा संपन्न अभिनेत्री अब भी फिल्मों में कभी कभार ही दिख जाती है, लेकिन ऋषि कपूर के जीवित रहते हुए शायद ही अखबार, टेलीविज़न, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पार्टियों में उनकी ऐसी उपस्थिति दिखती थी। बीते दिनों की इस सदाबहार अभिनेत्री को जनता जैसे भूल ही गई थी, पर हाल के वर्षों में उन्होंने फिर से खुद को प्रासंगिक बनाया है। कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी नारी का योगदान होता है। वैसे ही नारी की सफलता के पीछे आत्मनिर्भरता जरूरी है। मैंने तो पति के गुजर जाने या उनका साथ छोड़ देने पर कई महिलाओं को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा है। यह मानना भ्रामक है कि निचले तबके की स्त्रियों को ही पुरुष वर्चस्ववादी समाज का दबाव या अत्याचार सहना पड़ता है। उच्च वर्ग की महिलाओं को भी उतने ही समझौते करने पड़ते हैं। बांग्लादेश की चर्चित अभिनेत्री परी मणि ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि चूँकि उनके पति ने निरंतर उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया है, इसलिए वह पति से सारे रिश्ते खत्म कर रही है। मानने का कारण है कि उनकी इस घोषणा के बाद उनके परिचितों और परिजनों का उन पर अपना फैसला वापस लेने का दबाव बना। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर उन पर उल-जुलूल आरोप लगाने तक से बाज नहीं आए। नतीजा वही हुआ जिसकी आशंका थी, यानी कि परिमणि को समझौता करना पड़ा और फेसबुक पर पति से तलाक लेने की सूचना उन्होंने पोस्ट की थी, वह उन्होंने डिलीट की। परिवार और समाज के दबाव पर परिमणि को उसी पुरुष के साथ रहने के लिए विवश होना पड़ा जिससे वह अलग होना चाहती थी। उन्हें फिर से वही शारीरिक मानसिक शोषण का सामना करना पड़ेगा। फिर वह अंदर बाहर से टूटती घुटती रहेगी, फिर भी चुप रहना पड़ेगा। बांग्लादेश में असंख्य महिलाओं की चहेती परिमणि को असंख्य शोषित महिलाओं की तरह गूंगी और सहनशील बनकर जीवन बिताना पड़ेगा। पति की सफलता के पीछे उनके योगदान को स्वीकारा जाएगा, लेकिन उन्हें अपनी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और क्या पता पारिवारिक सामाजिक दबाव के आगे समर्पण कर देने वाली परिमणि को वह सफलता कभी मिले ही न जो वह चाहती है। वह सफलता शायद उन्हें अकेले रहने पर मिल सकती है। जिस तरह हमारे समाज में महिलाओं के लिए पति की उपस्थिति जरूरी है, उसके बिना विवाहित स्त्री के जीवन को कोई मूल्य नहीं है, वैसे ही संतान का होना भी जरूरी है। ये समाज के कुछ पैमाने हैं जिन्हें आज भी पहले की तरह लागू किया जाता है। पति के साथ रहने और संतान को जन्म देने जैसे मानक सैकड़ों हजार वर्षों से स्त्रियों को बांध देने के लिए समाज में लागू है। इस दुनिया में ऐसी असंख्य शिक्षित, आत्मनिर्भर और सजग औरतें हैं जिन्होंने शादी नहीं की, न ही संतानों को जन्म दिया, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में हमारे समाज का रवैया कैसा है, इसका पता बांग्लादेश की एक हालिया घटना से पता चलता है। वहाँ मजनू नाम के एक लुटेरे व नशेड़ी को ढाका विश्वविद्यालय की एक छात्रा से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने मीडिया में जो बयान जारी किया, उसके मुताबिक मजनू का यह अपराध
उसके पहले के अपराधों की तुलना में ज़्यादा गंभीर है। उसने इससे पहले क्या अपराध किया था? पता चलता है कि इससे पहले भी उसने कई गरीब और दिव्यांग महिलाओं के साथ वही घृणित अपराध किया था। पुलिस अधिकारी यह कहना चाह रहे थे कि के बाद एक अपराध करने के कारण मजनू का जुर्म ज़्यादा गंभीर है। यह सही हो सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी के बयान से इसका भी आभास मिलता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ यौन अपराध गंभीर मामला है। जिस समाज में पुलिस प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन लोग तक स्त्री के खिलाफ अपराधों में फर्क करते हैं, उस समाज में महिलाओं को न्याय दिलाना बहुत आसान नहीं है। यह मानने का यह भी कारण है कि गरीब, मजबूर और आज साधनहीन महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के प्रति प्रशासन व्यवस्था का रवैया अमीर, पढ़ी लिखी और प्रभावशाली महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से भिन्न होता है। उसे कौन समझाए कि यौन अपराध चाहे किसी के भी साथ हो, घृणित और निंदनीय है, और ऐसे हर मामले में पुलिस प्रशासन का रवैया एक जैसा होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में समाज निरंतर कट्टरता की ओर जा रहा है, जहां लड़कियों, स्त्रियों के प्रति रोज ही नए नए दिशा निर्देश जारी होते हैं। वहां यौन अपराधों के खिलाफ एक जैसी सख्ती और प्रतिबद्धता की उम्मीद तो कैसे करें। वहाँ के स्कूली पाठ्यक्रम में सलवार कमीज और दुपट्टे में एक लड़की की तस्वीर छाप कर कहा गया है कि यही लड़कियों की उपयुक्त पोशाक है। आगे इसके कारण बताते हुए कहा गया है कि शारीरिक बदलाव के कारण बड़ी होती लड़कियों को झुककर चलना पड़ता है, लेकिन कमीज पर दुपट्टा रख लेने से वे सीधा होकर चल सकेगी। यह तो एक नमूना है। आने वाले दिनों में बुर्के वाली महिलाओं को तस्वीर छाप कर बताया जाएगा कि महिलाओं के लिए यही उपयुक्त पोशाक है। बांग्लादेश के समाज में कट्टरवादी सोच के साथ कट्टरवादी पोशाकों के प्रति रुझान जिस तरह बढ़ता जा रहा है, उससे लगता नहीं है कि बुर्के पर जोर देने का कोई विरोध होगा। शरीर में होने वाले बदलाव होने पर लड़कियों को शर्मिंदा क्यों होना चाहिए, और अतिरिक्त कपड़ा या पर्दा इसका हल क्यों होना चाहिए? क्या पुरुषों के शारीरिक बदलाव के बारे में भी यही तर्क दिया जाता है? हैरानी की बात यह है कि इस तरह के तर्क मौजूदा 21वीं सदी में भी दिए जा रहे हैं। इन कट्टरवादियों का तर्क यह है कि मर्यादा और गरिमा में रहने वाली लड़कियां स्त्रियों के साथ अपराध कम होते हैं। यह कुतर्क ही तो है ना। स्त्रियों पर होने वाले अपराधों को कम करने के लिए महिलाओं का पर्दे और बुर्के में ढका रहना जरूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि पुरुष है और पुलिस प्रशासन है, ये चुस्त दुरुस्त रहे और समाज के लिए स्त्रियों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।